बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासत में अहम तरीन डिवेलपमेंट हो रही हैं और मुसलसल डिवेलपमेंट्स मुतवक्के हैं। यकीनी तौर पर जो पाकिस्तान के हालात हैं वो यकसर बदलने जा रहे हैं और बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद है सिद्दीक जान साहब। उनसे जानते हैं क्या डिवेलपमेंट हुई हैं, पहले उनकी बात सुनते हैं फिर उस पर बात करते हैं। तो फिर फैसला वो किस तरह अपनी मर्जी से सुना सकता है, ये एक सवाल है जिसका जवाब आपको बेहतर मालूम है। तो इस वक्त जो टाउट्स की ट्वीट्स हैं, जो खबरें हैं, उसके मुताबिक तो 3 फैसले लिखे हुए हैं जाहिर साहब के पास। एक में इमरान खान और बुशरा बीबी दोनों कन्विक्टेड हैं, दूसरे में इमरान खान कन्विक्टेड हैं और बुशरा बीबी बरी हैं, और तीसरे में दोनों बरी हैं। अब कौन सा वो फैसला सुनाते हैं देखना होगा। और आज जो है वो आज इमरान खान साहब का GH को हमला केस भी है जिसमें फैसल मलिक साहब उनके वकील हैं और लीगल टीम पेश होगी। आज बुशरा बीबी की 32 जो केसों में जमानतें हैं वो भी आज बुशरा बीबी ने पहले वहाँ पे पेश होना और फिर बुशरा बीबी जाएंगी वो GH को हमला केस में। वहाँ पे पता नहीं उसमें वो हैं या नहीं है, लेकिन वो खैर एक फैमिली मेंबर के तौर पे तो, बल्कि हाँ उन्होंने जाने क्योंकि अलकादर केस का फैसला जब सुनाया जाएगा तो वो वहाँ पर मौजूद होंगी। तो आज के दिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बाकी जहाँ तक बात है, इमरान खान को 2 चीज़ों पर ब्लैकमेल करने की कोशिश की गई, एक अलकादर और एक उसमें कि जनाब आपको मिलिट्री कोर्ट्स में ले जाएंगे। और अब देखिए ना, मैं आपके सामने एक चीज़ रखना चाहता हूँ इमरान खान साहब के बारे में। जो इमरान खान साहब को बहुत डराया गया, आपको अलकायदा में कन्विक्ट कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। फिर क्या हुआ? लास्ट में इमरान खान साहब का ट्वीट है, वो जरा देख लेते हैं हम कि कितना इमरान खान को फर्क पड़ा है इस ब्लैकमेलिंग से। इस इमरान खान को जो बतौर एक इसके इस्तेमाल किया गया, एक धमकी के तौर पर इस केस को इस्तेमाल किया गया। बल्कि मैं अभी आपको ना एक सुनाऊंगा भी सही उनका नजम सेठी का, कि नजम सेठी क्या कह रहे हैं ये इसके अलकादर केस के बारे में। पहले जरा सुन ले इमरान खान साहब का ट्वीट, जिससे जरा पता चलना चाहिए कि इमरान खान कहां पर खड़ा है। इमरान खान कहते हैं, और ये जब आप ट्वीट सुनेंगे एक जरा भी इमरान खान पीछे नहीं हटा बल्कि मजीद आगे बढ़ा है। इमरान खान साहब कहते हैं कि मुज़ाकरात के हवाले से गैर संजीदगी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि मुज़ाकराती कमेटी से मेरी मीटिंग तक नहीं करवाई गई। अब इतवार को दरवाजे खोल के अडयाला इमरान खान साहब को वैसे मिलवाया गया। इमरान खान कहते हैं कि ऐसा लगता है जैसे मुज़ाकरात का मकसद सिर्फ और सिर्फ वक्त का ज़िया है ताकि 26 नवंबर के इस्लामाबाद कत्लेआम पर अवामी रिएक्शन को कम किया जा सके। और ये बात ठीक है इमरान खान साहब की। इमरान खान कहते हैं कि 26 नवंबर को पुरअमन शहरियों को कत्लेआम किया गया, उनको सीधी गोलियां मारकर डी चौक में खून से नहलाया गया। हमारे कई अफराद अब तक लापता हैं। किसी भी मौजूद माशरे में ऐसा वाकया होने के बाद गोलियां चलाने वाले अपने अंजाम को पहुंच चुके होते, लेकिन यह हुकूमत अभी तक एक जुडिशल कमीशन की तश्कील नहीं कर पाई। जुडिशल कमीशन की हैसियत 3rd अंपायर की होती है और सिर्फ एक गैर जानिबदार कमीशन ही 26 नवंबर और 9 मई के शुहदा को इंसाफ दिलवा सकता है। अगर इस कत्लेआम को दबा दिया गया तो पाकिस्तान में किसी की जानो माल महफूज नहीं होगी। वैसे तो खान साहब महफूज अभी नहीं किसी की जानो माल। इमरान खान कहते हैं कि मेरा वाज़ेह पैगाम है कि अगर मुज़ाकराती अमल को लेकर हुकूमत यूं ही गैर संजीदा रही और जुडिशल कमीशन ना बनाया तो मुज़ाकरात को अगली मीटिंग के बाद रोक दिया जाए। 9 मई का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भी एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से ही किया गया था। ये कुछ लोगों ने खबर दी थी कि इमरान खान आइंदा एस्टैब्लिशमेंट का नाम नहीं लेंगे, इमरान खान बड़े सॉफ्ट हो जाएंगे, इमरान खान पीछे हट जाएंगे, इमरान खान खामोश हो जाएंगे। खान साहब कहते हैं 9 मई का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भी एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से किया गया था। उस रोज चौकियों से फौज और पुलिस हटाकर खुद ही आग लगाई गई और CCTV फुटेज भी चुरा ली गई। हमने इन दोनों वाकयात की शफाफ तहकीकात चाहते हैं। हमने इस सिलसिले में 12 सुप्रीम कोर्ट से भी मुतालबा किया। 3 साल से इस मुल्क में आईन और कानून और इंसानी हकूक की पामाली जारी है। लोगों के घरों का तकद्दुस पामाल करके उनको अगवा किया जा रहा है, तशद्दुद और जबर किया जा रहा है, उनके घर और कारोबार तबाह किए गए। हमारे हर टिकट होल्डर के लिए उनके हलकों में जिंदगी तंग कर दी गई। मेरा अपना घर 2 मरतबा तोड़ा गया। हमने इस सिलसिले में लाहौर कोर्ट से रजू किया। यह केस जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही में 5 जजेस ने सुना, मगर 1.5 साल से उसका फैसला महफूज है और सुनाया नहीं गया। फिर हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस आमिर फारूक और सुप्रीम कोर्ट में काजी फाइज इससे भी रजू किया, लेकिन इन दोनों ने ही एस्टैब्लिशमेंट के ओपनिंग बैट्समैन का किरदार अदा किया। क्या खान साहब जो लफ्ज बोलते हैं ना और जो जुमले, वो सही नैरेटिव बनता है। खान साहब कहते हैं कि हमारे जो बेकसूर लोग मिलिट्री तहवील में रहे उन पर शदीद तरीन जहनी और जिस्मानी तशद्दुद किया गया। मेरी इतला के मुताबिक 3 लड़कों ने दौरान हिरासत खुदकुशी की कोशिश की। समी वजीर की हालत इस तशद्दुद का मुंह बोलता सबूत है। इससे पहले जो कुछ तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं शहबाज गिल, आजम सवाती समेत दीगर के साथ किया गया वो किसी से ढका छुपा नहीं। जिले शाह को बेदर्दी से कत्ल किया गया। इंतजार हुसैन पंजोता से जानवरों की तरह सलूक किया गया। ये कौन सा असूल है कि जो तहरीक इंसाफ छोड़ दे वो 9 मई के इल्जाम से बरी और जो ना छोड़े उस पर हर किस्म का तशद्दुद और दबाव जायज़ है। हमें पाकिस्तानी निज़ाम अदल से बार बार रजू करने के बावजूद भी इंसाफ नहीं मिल सका, जिसके बाद हमारे पास बैनुल अक़वामी फोरम्स पर आवाज़ उठाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। पाकिस्तान की हुकूमत इंसानी हकूक़ को लेकर बैनुल अक़वामी कवानीन और मुआहदों की पाबंद है। मैंने वकला को हदायत की है कि इन मामलात को आलमी फोरम्स पर उठाया जाए और पाकिस्तान में जारी इंसानी हकूक़ की खिलाफवर्जियों पर अपनी आवाज़ दुनिया तक पहुँचाई जाए। मेरा ओवरसीज पाकिस्तानी को भी यही पैगाम है कि पाकिस्तान में जमहूरियत और इंसानी हकूक़ का खात्मा करके जंगल का कानून नाफिज कर दिया गया। इसलिए आपकी जानिब से तरसीलात ज़र का बाइकआउट बहुत अहम है। पाकिस्तान में मुकीम आपके प्यारों को भी वही हकूक़ हासिल होने चाहिए जो आपको बैरून मुल्क में हासिल हैं। जब तमाम एजेंसीज को एक सियासी जमात को कुचलने पर लगा दिया जाएगा तो फिर दहशतगर्दों से कौन लड़ेगा? यही रिमार्क सुप्रीम कोर्ट के जजेस जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस जमाल खान मुदखिल ने भी दिए कि खुफिया इदारों को सियासी इंजीनियरिंग पर लगा दिया गया। झूठ बोलकर हमारी हुकूमत पर
तालिबान की आबादकारी का इल्ज़ाम लगाया गया। हमारी हुकूमत के दौरान बल्कि हुकूमत खात्मे के 1 साल बाद तक भी दहशतगर्दी ने सर नहीं उठाया था। यह सब कुछ उन्हीं का कसूर है जो बलूचिस्तान के हालात के जिम्मेदार हैं। इन सब और खान साहब कह रहे हैं कि चलो KPK में तो आप इल्ज़ाम लगाते हैं कि हमने दहशतगर्दों को आबाद कर दिया था, जो कि नहीं किया था। तो बलूचिस्तान में किसने दहशतगर्दों को आबाद किया कि वहाँ जो इस वक्त खौफनाक हालात हैं। इमरान खान कहते हैं कि इन सब तजर्बात की बदौलत पाकिस्तान में मईशत का हाल बदतरीन है। वर्ल्ड बैंक की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक मजीद 1 करोड़ 30 लाख अफराद गुर्बत की लकीर से नीचे जा चुके हैं। अदलिया, नैब, FIA, पुलिस समेत हर इदारा तहरीक इंसाफ के पीछे लगा दिया गया, जिसकी वजह से मुल्क का सियासी और मुआशी निज़ाम दरहम बरहम है और अदम इस्तेकाम अरूज पर है। जब तक सियासी अदम इस्तेकाम रहेगा, ग्रोथ रेट 0 होगा। यह सब 10 साल अमलीत के मंसूबे को मजबूत करने के लिए किया गया। जो भी इस लाकानूनियत का साथ देता है उसकी अरबों की चोरी माफ कर दी जाती है। पाकिस्तान की तारीख में किसी लीडर पर 280 केसेस नहीं बनाए गए। ऐसा सिर्फ जनरल याहिया ने मुजीबुर रहमान के साथ किया था, जो मेरे साथ किया जा रहा है। तो देखें, ये जो बयानी एक बनवाया गया ना कि इमरान खान साहब को सजा होगी, ये भी हो सकता है कि कल आज इमरान खान साहब को बरी कर दिया जाए और तासुर ये दिया जाए कि जनाब वो देखें जज डट गया है और जज ने जनाब बड़ा कमाल कर दिया है और ये होनी तो सजा थी लेकिन जज ने बरी कर दिया है और बड़ा ज़बरदस्त, देखें ना अदलिया हमारी आज़ाद है। ये भी हो सकता है कि खान साहब को बरी करके और ये तासुर दिया जाए कि कोई डील के नतीजे में वो बरी हुए। ये भी हो सकता है कि इमरान खान को कन्विक्ट किया जाए और बुशरा बीबी को बरी करके कहा जाए कि देखें ना बुशरा बीबी तो इदारों के साथ मिली हुई हैं। तो ये जो भी फैसला आएगा वो आएगा किसी न किसी पस पर्दा, जो भी मुज़ाकरात नहीं, जो पस पर्दा बैठी हुई कुव्वतें फैसला करेंगी उसके मुताबिक आएगा। अगर उनको लगता है कि इमरान खान को सजा देने से इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ जाएगा तो सजा नहीं होगी। अगर उनको लगता है कि हमने बाहर चीज़ें मैनेज कर ली हुई हैं, अभी ऐसे कोई मसला नहीं है, इमरान खान साहब को सजा दे भी देंगे तो कोई हमें रिएक्शन नहीं आएगा तो सजा दे देंगे। तो ये फैसला जो है वो बदकिस्मती से ये जज साहब ने नहीं करना, ये फैसला कहीं और होना है कि जज साहब ने क्या फैसला देना है। और अब मैं ज़रा आपको सुनाना चाहता हूँ, नजम सेठी जो है वो इस फैसले के हवाले से क्या कह रहे हैं। यानी ये हम नहीं कह रहे, ये हुकूमत के जो करीबी साफ़ी हैं, वो हुकूमत और इदारों के जो करीबी साफ़ी हैं वो ये बता रहे हैं कि भाई क्या फैसला जो है वो किसने फैसला करवाना है और क्या फैसला करवाना है। ज़रा मैं सुनाता हूँ आपको। 18 दिसंबर का महफूज हुआ वह फैसला और उसके बाद उसकी तारीख 23 दिसंबर, उसके बाद 6 जनवरी और अब 13 जनवरी बताया जा रहा है कि जज साहब रुखसत पर हैं। ये फैसला क्या बार्गेनिंग चिप के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है या इसकी वजूहत जेन्युइन है? जो नहीं, बार्गेनिंग चिप नहीं है, ये सिर्फ ये है कि ये जो अभी मुज़ाकरात की बात चल रही है ना ऑन दीज 2 इश्यूज, जिसके ऊपर मेन डिमांड गवर्नमेंट का यही है, या एस्टैब्लिशमेंट का यही है कि खान साहब फौज को अटैक करना बंद करें। मेन ये सोशल मीडिया को बंद करें, फौज को अटैक ना करें, बाकी बात हमसे करने के लिए तैयार है। तो आई थिंक दिस इज अ स्टेप टुवर्ड्स दैट। अच्छा, ठीक है, चले अब की बार 13 तारीख को फैसला सुना दिया जाएगा। आई डाउट इट। यू डाउट इट। सुनाया भी जा सकता है, नहीं भी सुनाया जा सकता है, इट डिपेंड्स ऑन के अंडरस्टैंडिंग क्या हुई है। खान साहब खुद कह रहे हैं ना कि मेरे पे प्रेशर रखने के लिए किया है, तो अगर प्रेशर है तो फिर रहेगा थोड़ी देर और। हाँ। पर उसी वक्त ये तलवार चलेगी जब समझा जाएगा कि एक तलवार चलाने की जरूरत है, 2-3 पीछे रखने की जरूरत है। अभी तो सब कुछ पीछे रखा हुआ है ना, अभी तो कोई ऐसा चीज नहीं आई जिसके साथ खान साहब निकल नहीं सकते। तो मगर खान को भी पता है इस बात का, गवर्नमेंट को भी पता है कि जैसे ये फैसला आता है तो उसके अगले दिन चैलेंज हो जाएगा हाई कोर्ट के अंदर। हाँ। तो मेरा ख्याल है हाई कोर्ट के अंदर भी तो आपको पता ही कुछ अपॉइंटमेंट्स होनी है, जुडिशल कमीशन का इजलास होना है, तो अभी कुछ जजेस और आ जाए तो शायद वो बेहतर हो जाएगा, अपने तकड़े हो जाएंगे। तो इसलिए जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने सिद्दीक जान साहब को सुना कि आइंदा आने वाला जो हफ्ता है, ये चंद दिन है, ये पाकिस्तान की सियासत में कितने अहम है और इसमें जो पाकिस्तान की सियासत है उसमें कितनी बड़ी तब्दीलियां मुतवक्के हैं। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी व नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।